यूं ना उंगलियां सब पर उठाया करो, यूं ना उंगलियां सब पर उठाया करो, पैसे खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है रतन टाटा साहब से सीखो। पैसे को कमाकर दूसरों की मदद में लगाना सीखो। ये पर लाइन परफेक्ट बैठती है रतन टाटा साहब के लिए। रतन टाटा साहब 9 अक्टूबर 2024 को जिनका निधन हो गया, हम उन्हें दिल से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर रतन टाटा साहब की जर्नी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। I would like to be remembered as a person who was able to make a change. रतन टाटा साहब जो बिजनेस टाइकून है इंडिया के, जैसे ही उनका निधन हुआ पूरा देश जो है दुख में डूब गया। सभी को इस बात का अफसोस है, पर कहावत है ना कि जाने वाले को कौन रोक पाया है। को एक दिन जाना है तो वो चले गए, पर वो हमारे बीच बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी इंस्पिरेशन हमारी छोड़ कर गए हैं, जिन्हें हमें सीखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और उनसे सीखेंगे कि 5 लर्निंग्स कैसे हम रतन टाटा साहब से सीख सकते हैं। वैसे तो रतन टाटा साहब ने कई सारे बिजनेसेस किए, ग्रोसरी आइटम से लगाकर पोर्ट और जहाज, गाड़ियाँ, सब तरह के बिजनेसेस उन्होंने किए और सब में सक्सेस हासिल करी। पर एक सपना उनका जो पूरा ना हो पाया, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, शुरुआत होती है इस कहानी की जमशेदजी साहब टाटा साहब से। असल में जमशेदपुर एक जगह है जो अभी प्रेजेंटली झारखंड में आती है, पहले वो बिहार में थी। इस जमशेद टाटा साहब के नाम से ही रखी गई है। तो जमशेद साहब टाटा साहब के 2 बेटे थे, एक का नाम था रतन टाटा और दूसरे का नाम था दोराबाजी टाटा नाम था उनका। जो पहले वाले भाई थे रतन टाटा साहब, उनके कोई औलाद नहीं थी, मतलब उनकी कोई बच्चे नहीं हुए थे। तो उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट लिया था पारसी अनाथाश्रम से। जो ऑफेंस होते हैं उनसे उन्होंने एक बच्चे को डोनेट लिया था। उन बेटे को जो का नाम रखा गया नवल टाटा। नवल टाटा साहब की आगे जाकर शादी हुई, उनके 2 बच्चे हुए, रतन नवल टाटा जो हमारे वाले टाटा साहब हैं वो वाले, और एक और का नाम था जिमी टाटा। तो इन 2 बच्चों में से जो रतन टाटा साहब हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रतन टाटा साहब जो है, इनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो मुंबई में ही हुई, मुंबई में ये पढ़े। बाकी ये बाद में जो हाईली ग्रेजुएशन करने के लिए फ़ॉरेन चले गए। फ़ॉरेन में इन्होंने, इनका जो बिज़नेस में अपनी इंडस्ट्री में आने का कोई मूड नहीं था। बाद में जब इन्हें धीरे धीरे बाहर जॉब करी और जॉब करते करते इनके पास एक दिन ऑफ़र आया अपनी ही कंपनी के इसका कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो या आप हमारी कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम करो। तो इन्होंने अपना पहला CV, पहला रिज्यूम बनाकर अपनी कंपनी को सेंड किया और उन्हें सेलेक्ट हो गए और उन्हें भेजा गया पहली बार कंपनी की तरफ से जमशेदपुर। जो मैं जगह बता रहा हूँ आपको, जो मैंने पहले बताई थी, उस जगह पर उनको भेजा गया। जमशेदपुर में जो कुछ कंपनी चल रही थी वो पहले से ही लॉस में चल रही थी। इनको एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पर भेजा गया कि क्या ये लॉस चली कंपनी को प्रॉफिट में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो बाद में ऐसा कहते हैं कि इन्होंने उस बेकार कंपनी को जो लॉस में चल रही थी उसे प्रॉफिट में ला दिया। यहीं से ये लोगों की नज़रों में आ गए, जमशेद साहब की नज़रों में आ गए। एक और मिल थी जिसमें जो भी पुरानी हो चुकी थी, पुरानी मिल थी और उसमें वर्करों की स्ट्राइक की वजह से उसमें भी लॉसेस में चल रही थी वो कंपनी और मिल। तो उस मिल में भी इनको भेजा गया। उन्होंने धीरे धीरे उसको समझा, चीज़ों को स्टडी किया और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। बाद में हालांकि वो मिल बंद हो गई, बट इन्होंने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है कि रतन टाटा साहब जो है चेयरमैन और बोर्ड साहब के उस वक्त उन सब की नज़रों में आना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने काम, अपनी काबिलियत से अपने आप को प्रूव किया। 1991 में जमशेद साहब ने अपना पूरा जो बिज़नेस है वो टाटा साहब को हैंड ओवर कर दिया, इन्होंने चेयरमैन बना दिया। यहीं से ऐसा नहीं था कि उनके अपोज में बहुत सारे लोग नहीं थे, उनकी फैमिलीज़ के लोग भी थे, बहुत सारे लोग उनके अपोज में थे, पर उन्होंने धीरे धीरे अपनी काबिलियत से सबको हैंडल कर लिया और सबको मैनेज कर लिया। उन्होंने कई सारे बिजनेस किए, टाटा इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने एक टॉप पर पहुँचाया। आज जो मुकाम आप हासिल कर रहे हैं, जो टाटा इंडस्ट्रीज़ है जो इस मुकाम पर है, वो लगभग 160 अरब डॉलर की ये कंपनी बन चुकी है। जो इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, इनसे हम क्या सीख सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 5 लर्निंग फ्रॉम रतन टाटा। रतन टाटा साहब से हम क्या 5 चीज़ें सीख सकते हैं। तो पहली लर्निंग जो है इनसे सीखनी है हमें, वो सीखनी है बिलीवर बनिए। बिलीवर मतलब खुद पर भरोसा करना सीखिए। कैसे? देखो, एक लाइन है इनकी, बहुत पसंद है मुझे, मैं सही फैसले लेता नहीं,
मैं फैसले लेता हूँ और उसे सही प्रूव कर देता हूँ, सही सिद्ध कर देता हूँ। ये इनकी परफेक्ट लाइन है जो इनके ऊपर परफेक्ट बैठती है। टाटा साहब ने जब पहली बार 1998 में इनका सपना था कि हर इंडियन के पास गाड़ी हो, जहाँ जिस देश में बैलगाड़ी और तांगा रिक्शा चलते थे, उस ज़माने में इनके दिमाग में ख्याल आया कि इंडिया के पास भी अपनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, इंडियन आदमी के पास भी अपनी कार होनी चाहिए। ये इनका सपना था। 1998 में इन्होंने सोचा है कि मैं इंडिया में बनी हुई कार बनाऊंगा, इंडिया में मतलब सेल्फ मेड इन इंडिया कार बनाऊंगा। इन्होंने पहली कार लॉन्च की, नाम रखा गया टाटा इंडिका। ये इनकी पहली कार थी जो कि सक्सेसफुल रही। धीरे धीरे जो है ये बहुत फेमस हुई। ये इंडिया की पहली कार थी। इनसे हम ये सीख सकते हैं कि अपने आप पर भरोसा किया जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। बस अपने ऊपर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग नंबर 2, इमोशनल बनो। इमोशनल कैसे बनना है? एक फैमिली को देखा जो स्कूटर पर जा रहे थे, 4-5 लोग थे, वो बच्चे थे, 2 बच्चे थे और एक मिसेस थी उनकी और एक आदमी था। उनको देखा कि वो जब बारिश होना शुरू होती है तो वो एक फ्लाईओवर के नीचे रुक जाते हैं और उसके बाद जब बारिश रुक जाती है तब वो वापस से मतलब अपने स्कूटर लेकर निकल जाते हैं। तो इनको ये समझ में आया कि मैं क्यों ना एक आम आदमी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूं। जो आदमी स्कूटर में ट्रेवल कर रहा है, एक आम आदमी के पास भी गाड़ी हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो इन्होंने एक सपना देखा कि मैं हर इंडियंस के पास एक नॉर्मल प्राइस, बहुत नॉर्मल कॉस्ट में एक गाड़ी डिज़ाइन करूंगा। उसका नाम था टाटा नैनो। हाँ जी, टाटा नैनो जो बनाने का सपना था, इन्होंने सपना देखा। दिल्ली की लॉन्चिंग में इन्होंने अपनी टाटा नैनो जो है वो लॉन्च की। उसकी जो कॉस्ट थी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास थी। बट धीरे धीरे वो बिकी, बट उसकी कुछ क्राइसिस की वजह से बाद में उसे बंद करना पड़ा। पर ये बात तो सही है कि इमोशनल होना इंसान को बहुत ज़रूरी है। ये इमोशनली बहुत अच्छे इंसान थे। इनका सपना जो था, इनके जो काम थे, वो आगे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे महान थे। लर्निंग नंबर 3, हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? टाटा साहब की जो कंपनी थी, जिसको मैं बता रहा था 1988 में जो टाटा इंडिको थी, वो धीरे धीरे क्राइसिस में जाना शुरू हो गया। क्राइसिस में जाने की वजह से इनको लगने लगा कि ये जो गाड़ियों का बिजनेस है ये किसी को हैंड ओवर कर देता हूँ, किसी और को दे देता हूँ। तो उस वक्त के जो बिल फोर्ड साहब थे, जो गाड़ियाँ बनाते थे, उनके पास ये गए, उनसे एक मीटिंग फिक्स की गई और उनके पास जाकर उन्होंने बोला कि भाई मैं जो है हैंड ओवर करना चाहता हूँ। तो फोर्ड साहब ने इनको बड़ा बुरा कहा, इनकी बड़ी इंसल्ट करी कि तुम्हें जब बिज़नेस करना आता नहीं है तो तुम बिज़नेस में क्यों एंट्री कर लेते हो, कहाँ से लोग आ जाते हैं बिज़नेस करने के लिए, वॉट टाइप की। उन्हें बड़ा इंसल्ट फील हुआ। इन्होंने उस बोर्ड मीटिंग से उठकर चले आए और बाद में इन्होंने डील को कैंसिल कर दिया। वो और बाद में टाटा साहब ने अपने एम्प्लॉयर्स को बुलाया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें कहा कि हमें इस कार जो बिज़नेस को है टॉप पर लेकर आना है, मेहनत करो। उनके वर्कर ने जी तोड़ मेहनत करी और उस बिज़नेस को, इंडिका को सफल बना दिया और हर घर में इंडिका पहुंची। तो इससे अब धीरे धीरे क्या होता है ना, टाइम चेंज होता है, वक्त बदलता है तो वक्त अपना असर दिखाता है। 10 साल के बाद फोर्ड कंपनी की जो जैगवार बनाती है, रेंज रोवर बनाती थी कंपनी, वो जो है वो बिज़नेस जो है उनका लॉस में जाने लगा। टाटा साहब ने सोचा कि मैं क्यों ना इनकी कोई मदद कर दूं, मैं इसमें से कुछ खरीद लेता हूं ताकि इनकी मदद हो जाएगी। तो वापस से एक दोबारा से बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और उनको बुलाया गया और उन्होंने ऑफ़र दिया टाटा साहब ने कि मैं आपकी रेंज रोवर वाली जो कंपनी जो बनाती है, जो गाड़ियाँ बनाती है, मैं इसको टेक ओवर करना चाहता हूँ, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। ये ऑफ़र सुनकर फोर्ड बिल को बहुत अच्छा लगा और उस वक्त टाटा साहब ने कुछ नहीं बोला, फोर्ड बिल साहब ने खुद बोला कि आपने मेरी कंपनी खरीद कर मुझ पर एहसान किया है। तो कहते हैं ना कि टाइम अपने आप जवाब दे देता है, हर चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन भी एक खूबसूरत है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सक्सेस अपना शोर जोर से मचाएगी। तो यही आपकी टाटा साहब के लिए फेमस है। लर्निंग नंबर 4, रिलेशनशिप बिल्ड करो। टाटा साहब अपनी एक इंटरव्यू में कहा कि उनके लगभग उन्हें ज़िंदगी में 4 बार प्यार हुआ, अलग अलग इंसान से 4 बार प्यार हुआ, पर उनकी शादी नहीं हो पाई। कई कोजेस थे, कई रीज़न थे उसके पीछे, पर उन्होंने ये बात को एडमिट किया कि मेरे जितने भी लोगों से मैंने प्यार किया, जिनसे उस समय मेरे दोस्ती थी, उनसे आज भी मेरी बात होती है, आज भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे मन में उनकी रिलेशन के लिए एक रिस्पेक्ट है हमेशा के लिए। तो इनसे लर्निंग है कि हमें रिलेशंस बिल्ड करने चाहिए, हमें जो है रिलेशन को कभी ख़त्म नहीं करने चाहिए और एक रिस्पेक्ट एक दूसरे इंसान के प्रति होनी चाहिए। और ऐसा भी कहते हैं कि एक जो अमेरिकन गर्ल्स थी जिनसे उनको प्यार हुआ था,
उनसे शादी भी करने वाले थे, पर नहीं, साल 1962 में ये इंडिया आ गए थे अपनी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से, तो वापस वो लड़की इंडिया नहीं आ पाई, तो शादी ना हो पाई। पर उन्होंने अभी इंटरव्यू में कहा भी था कि मेरी उनसे कुछ दिन पहले बात हुई और वो बहुत हैप्पी है, और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग मुझसे कनेक्ट रहते हैं और वो खुश हैं। तो एक अच्छे रिलेशनशिप निभाने वाले इंसान भी थे टाटा साहब। लर्निंग नंबर 5 मेरी फेवरेट है गाइस। ज़िंदगी में बड़ा पैसे वाला मत बनिए, बड़े दिल वाला बनिए। ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है टाटा साहब के लिए। कैसे कह रहा हूँ मैं? जब भी भारत संकट में आया, इंडिया क्राइसिस में आया, टाटा साहब हमेशा आगे आए। उन्होंने 2008 में जब ताज होटल पर हमला हुआ था, तो इनके 80 एम्प्लॉयज़ जो थे वो जो है उनकी जान चली गई थी। इन्होंने हर एम्प्लॉय के घर गए, उन्हें पैसा दिया, इवन उनको उनकी जो लाइफ टाइम उनमें उनको डोनेशंस दिया, और उनको आगे उनके बच्चे अगर पढ़ना चाहते तो उन्हें अच्छी स्कूलिंग के लिए फैसिलिटी करवाई, और उनके बच्चों को जॉब लग सके या उन्हें अच्छी आगे जॉब में वो सिक्योर हो सके, इसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। तो ये टाटा साहब थे। इनके बारे में एक और जो फेमस है, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जितना लोग अक्सर पैसे वाले कमाते हैं, जितने लोग अक्सर पैसे वाले कमाते हैं, उतना तो टाटा साहब जो है डोनेट कर दिया करते हैं, दान कर दिया करते हैं। तो क्या कहूँ इस शख्स के बारे में। आपने साल 2019 में जब कोविड-19 आया था, तब रतन टाटा साहब ने 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। वो तो डॉक्यूमेंटली लीगल है, उसके बाद उन्होंने कितनी मदद की होगी लोगों की वो तो पता ही नहीं है। और उन्होंने किसी भी एम्प्लॉयर को, इवन ऐसा कहते हैं कि 4 लाख से ऊपर इनके पास एम्प्लॉयर थे, इन्होंने किसी भी एम्प्लॉयर को नौकरी से नहीं निकाला, ना ही किसी की तनख्वाह काटी, सबको बराबर तनख्वाह दी और किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला। ये थे टाटा साहब, जिनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।